बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा सुल्तान महमूद गज़नवी अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुज़र रहे थे कि अचानक जंगल के रास्ते से भटक गए सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मसरूफ़ थे कि अचानक इनकी नज़र एक हिंदू शहज़ादी पर पड़ी जो अपनी कनीज़ के साथ शिकार पर आई थी। शहज़ादी और इसकी कनीज़ इस चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पौंड बोए बैठी थी कि इनके पीछे एक रिछ आ पहुंचा। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर रिछ की हलक से आर पार होता। वो रिछ शहज़ादी की कनीज़ को ज़रब दे चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर निकालती उस वक्त तक बहुत देर हो जाती। सुल्तान ने एक के बाद एक 3 तीर इस दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। शहज़ादी को ये जानने में ज़रा भी मुश्किल न हुई कि इस किस्म की बहादुरी और महारत का मुजाहिरा कोई अजीम सिपहसालार ही कर सकता है। शहज़ादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई। शहज़ादी ने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और अपना तारफ़ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है और मैं जयपुर के राजा की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। वैसे तुम हमारी फ़ौज के सिपाही नहीं लगते। कहाँ से तल्लक है तुम्हारा? वो शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी खड़ा है, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, जी मैं किसी और फ़ौज का सिपाही हूँ। चले मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूँ, आप मेरे पीछे चलती आएँ। अंधेरा पड़ता जा रहा था। अगर रास्ता ना मिला तो शायद रात इसी जंगल में बसर करनी पड़े। शहज़ादी जान चुकी थी कि ये शख्स खौफ और लालच से पाक है, इसलिए वो खुद को महफूज समझ रही थी। सुल्तान ने कहा, हमें रात यहीं बसर करनी होगी, सुबह मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। सुल्तान ने महसूस किया कि शायद वो जंगल की सर्दी बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए इसने इसकी तरफ अपनी चादर फेंक दी। शहज़ादी ने वो चादर ओढ़ ली। शहज़ादी की नज़र सुल्तान पर जमी हुई थी, मगर सुल्तान आग जलाने में मसरूफ़ थे। इसने मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। शहज़ादी ये देखकर चौंक गई कि ये शख्स तो मुसलमान है और ये कहीं गज़नवी के लश्कर से ना हो। वो तो भैंस, भेड़, बकरियां, इंसान सबका मांस खा जाते हैं। इसके बाद उसने सोचा कि ये शख्स ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मुझे जंगली जानवर से बचाया है। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते हुए ज़ारों को तार होने लगा। सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर दबा दिया। शहज़ादी समझ गई कि ये शख्स मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लफ नहीं होना चाहता। सुबह हुई तो सुल्तान शहज़ादी को लेकर निकल पड़ा। बिलाकर सुल्तान और शहज़ादी एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। दूर एक गांव के आसार मालूम हुए। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत का ही गांव मालूम होता है। गांव पहुंचकर शहज़ादी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 बुराक रफ्तार घोड़े और कुछ अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से अपने ज़ख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सुल्तान ने कहा, शहज़ादी साहिबा, इसलिए अपने ज़ख्म कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़द ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? शहज़ादी ने कहा, हमसे मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर है। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह से इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहज़ादी ये जवाब सुनकर बहुत मुतासर हुई। शहज़ादी ने कहा, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ। सुल्तान बोला, मैं सुल्तान महमूद गज़नवी हूँ और गज़नी की फ़ौज का सिपहसालार हूँ। ये कहकर सुल्तान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। ये है सच्चे मुसलमान की पहचान। मोहतरम सामाईन हज़रात, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔